हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टेट अकाउंटेंसी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। हमारे पिछले सेशन में हमने कुछ बेसिक सोर्स डॉक्यूमेंट्स देखे जो डैनियल ने उसके बैग में डंप किए थे एंड उसके पास एक फोल्डर भी है जिसमें वो सब बैंक्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखता है। सो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, आज हम सब बैंक डॉक्यूमेंट्स पर डिस्कस करेंगे जो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। डैनियल के पास कुछ चेक्स है यहाँ, तो चलो उसको निकालते हैं। अब यहाँ ये चेक कहता है डैनियल ट्रेडर और बेयरर को पे करो। फिर हमारे पास अमाउंट है फिगर और वर्ड्स में। हमारे पास अकाउंट नंबर एंड पेयर का बैंक एड्रेस है, अकाउंट टाइप है एंड पेयर का नेम एंड सिग्नेचर है। दिस चेक हैज द वर्ड्स और बेयरर, मतलब ये चेक जिसके भी पास है वो पेयर के बैंक के काउंटर पर जाके ये चेक को इनकैश कर सकता है। तो डैनियल को ये चेक पेयर के बैंक में लेकर जाना होगा और फिर उसको ये कैश मिलेगा। दिस चेक इज एज गुड एज कैश। अब यहाँ ये दूसरे चेक्स में वर्ड या बेयरर रिमूव कर दिया है, तो ये चेक को ऑर्डर चेक कंसिडर करते हैं। ऑर्डर चेक से हम पेई जो रिसीवर होता है उसको पे कर सकते हैं अगर चेक को बैंक के काउंटर पर प्रेजेंट किया तो। अगर ऑर्डर चेक हुआ तो बैंक आइडेंटिफिकेशन इंसिस्ट कर सकता है प्रेजेंटर के पास। तो चेक के पीछे आईडी नंबर एंड पेई का सिग्नेचर पूछ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि बैंक विल मेक श्योर कि ये चेक पेई के पास ही जाए। तो यही डिफरेंस है ऑर्डर चेक और बेयरर चेक में। अब ये हमारे पास चेक का थर्ड टाइप है। इस चेक को दो पैरेलल लाइन से क्रॉस किया है एंड ये टाइप के चेक को क्रॉस चेक कहते हैं। क्रॉस चेक सेफ होते हैं ऑर्डर या बेयरर चेक से, क्योंकि इसमें मनी इन कैश नहीं हो सकता जब चेक को प्रेजेंट किया हो। ये केस में मनी डायरेक्टली पेई के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। अगर ये दो पैरेलल लाइन के बीच कुछ भी ना लिखा हो तो ये चेक को आगे किसी और पर्सन को एंडोर्स कर सकते हैं। मतलब डैनियल ने क्रॉस चेक रिसीव किया 500 का और उसको 500 उसको सप्लायर हैरी ट्रेडर को देना है, तो डैनियल चेक के पीछे हैरी का नाम और अकाउंट लिख के साइन करेगा और फिर हैरी ये चेक को प्रेजेंट कर सकेगा और उसके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, भले उसका नेम चेक में ना हो। तो क्रॉस चेक जिसके पैरेलल लाइंस के बीच कुछ लिखा हो वो आगे एंडोर्स हो सकता है। अब यहाँ पर ये लास्ट टाइप का चेक है। ये चेक के पैरेलल लाइंस के बीच अकाउंट पे ही लिखा है। अब ये चेक भी दो पैरेलल लाइन से क्रॉस है, पर इसमें अकाउंट पे ही वर्ड दो पैरेलल लाइन के बीच में मेंशन किया है। या इसे नॉन ट्रांसफरेबल वर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टाइप के क्रॉस चेक आगे एंडोर्स नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि अगर पिछले एग्जाम्पल में जो चेक डैनियल ट्रेडर के फेवर में था उसमें अकाउंट पे ही होगा, फिर पेमेंट सिर्फ डैनियल के बैंक अकाउंट में ही होगा। जो बैंक अमाउंट पे करेगी वो सिर्फ पेई के अमाउंट में ही अमाउंट क्रेडिट होगा। ये सेफेस्ट चेक में से एक है और इसको कुरियर या पोस्ट भी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अब हमने ये सब कॉमन टाइप्स के चेक के डिफरेंसेस देख लिए। यह हमारे पास दूसरा डॉक्यूमेंट है और ये डिपॉजिट स्लिप है। डैनियल को अपने बैंक अकाउंट में क्रॉस चेक या कैश डिपॉजिट करने के लिए उसके बैंक का डिपॉजिट स्लिप या पेइंग स्लिप फिल करना होगा। डिपॉजिट स्लिप में डेट, डिपॉजिटर का नेम, डिपॉजिटर का अकाउंट नंबर, अमाउंट इन चेक और कैश एंड कॉइन जो वो डिपॉजिट करेगा ये सब इंडिकेट होता है। टिपिकली बैंक का क्लर्क जो फंड रिसीव होता है उसको डिपॉजिट स्लिप में लिखे हुए अमाउंट से वेरीफाई करता है। ये फॉर्म को फिल करने के बाद डैनियल के अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट होगा। अब यहाँ है विड्रॉवल स्लिप। अब विड्रॉवल स्लिप एक रिटर्न ऑर्डर है जो हम बैंक को लिखते हैं अपने अकाउंट से फंड को विड्रॉ करने के लिए। विड्रॉवल स्लिप वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। अब ये एक एग्जाम्पल है विड्रॉवल स्लिप को फिल करने का एंड ऐसे करना चाहिए। जो भी अमाउंट विड्रॉ करना है उसको लिखो, विड्रॉवल स्लिप को साइन करो एंड विड्रॉवल स्लिप को अपने बैंक में दे दो। तो ये सब चेक्स, विड्रॉवल स्लिप एंड बैंक डिपॉजिट सोर्स डॉक्यूमेंट्स की तरह होते हैं। चलो देखते हैं और क्या है ये फोल्डर में। यहाँ हमारे पास एक नोट है जो कहता है कि एडवाइस टू द कस्टमर, मतलब बैंक एडवाइस। एक बिजनेस अकाउंट होल्डर ने उसकी बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि वो उसके बिजनेस एक्सपेंसेस लाइक बिल्स, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सैलरीज को डायरेक्टली हर मंथ में उसके बैंक अकाउंट से पे करे, या तो सेम टाइप के इनकम को डायरेक्टली उसके बिहाफ पर कलेक्ट करे या उसके अकाउंट में क्रेडिट करे।
तो ये बैंक एडवाइस स्टेटमेंट है जो बैंक इशू करती है एंड जो अकाउंट होल्डर को इन्फॉर्म करता है जब उनका अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है। यहाँ पर बैंक खुद से ही ट्रांजैक्शन को अलाउ करती है एंड फिर अकाउंट होल्डर को नोटिफाई करती है ये स्टेटमेंट से। अब हमारे पास लास्ट डॉक्यूमेंट है जो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एक प्रिंटेड रिकॉर्ड होता है बैंक अकाउंट के बैलेंस का और अमाउंट जो पे किया है एंड विड्रॉ किया है उसका। ये पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली इशू होता है अकाउंट होल्डर को। नॉर्मली करंट अकाउंट होल्डर को पीरियोडिकली इशू होता है। अब डैनियल का बिजनेस है सो उसका करंट अकाउंट है उसके बैंक में। बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट ज्यादा प्रेफरेबल होता है क्योंकि करंट अकाउंट ज्यादा विड्रॉल्स करने की परमिशन देता है सेविंग अकाउंट से। पर जनरली एज इंडिविजुअल्स हमारे पास सेविंग अकाउंट होता है एंड हमें पासबुक इशू होता है इंस्टेड ऑफ बैंक स्टेटमेंट। पर सेविंग अकाउंट होल्डर भी बैंक स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड उनको ये मिल सकता है। तो ये सब उसके बैग में थे और इसी के साथ हम ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट के सेशन को एंड करते हैं। एंड अब जबकि हमारे पास डैनियल के ये मंथ के सब सोर्स डॉक्यूमेंट्स है तो हम अकाउंटिंग प्रोसेस को नेक्स्ट स्टेप जानते हैं जो कि है जर्नल। तो ये कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आप हमारी वेबसाइट www.letsduit.com भी चेक कर सकते हो जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें एंड आपके कमेंट्स शेयर करें। ऐसे और भी अकाउंटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।